सब कुछ जल गए सर, कुछ नहीं है मेरे पास रहने के लिए। ये अनाज तक को भी निकालने का मौका नहीं मिल पाया। और देखिए कि ये जो चावल है हाँ, तो सब कुछ नुकसान हो सब कुछ जल गया साहेब। इस वक्त मेरी मौजूदगी अंबेडकर नगर के भीटी तहसील अंतर्गत तेरिया गांव में है। तेरिया गांव में कल दोपहर तकरीबन 1 बजे भीषण आगजनी की घटना होती है, जिसमें कई घर आग की जद में आ जाते हैं। भयानक नुकसान होता है, भारी तबाही आग मचाती है। और वो तस्वीरें आप अपने आंखों से देख सकते हैं। वो मंजर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देखिए कि इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। यानी जो सदस्य इस घर से कपड़ा पहनकर अपने बदन से बाहर निकले थे, वही कपड़ा ही उनके बदन पर रह पाया है। आप ये देख सकते हैं, जो गृहस्थी के तमाम वो सामान है वो सब कुछ जल चुके हैं। ये आप दिखा दीजिए, गैस चूल्हे का वो स्टोव है जो जला हुआ नज़र आ रहा। कुछ पंखे हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे, जैसे फ्रिज हो गया, इस तरीके की जो सामान थे वो बाकायदा निस्त नाबूद हो गए, मिट गए, ख़त्म हो गए इस आग में। एक बेहद मार्मिक तस्वीर वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से गृहस्थी को बसाने के लिए लोग तिनके को चुन करके अपने घर को बसाते हैं। और आप ये देख सकते हैं, एक अनाज का ड्रम रखा हुआ है। ज़रा मेरे करीब आइए, आप करीब आकर के उस तस्वीर को दिखाइए कि किस तरीके से अनाज तक को भी निकालने का मौका नहीं मिल पाया। और देखिए कि ये जो चावल है, ये जो ड्रम में सहेज कर रखा गया था, एक किसान के सालों की जो मेहनत होती है वो बाकायदा इस आग की जद में आई और इसके बाद ये जल चुका है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं, बेहद भयावह हैं। और ये बता रही हैं कि आग का कितना भयानक मंजर उस वक्त रहा होगा जब ये पूरा परिवार का जो आशियाना था वो आग की जद में आया हुआ था। आप जहाँ भी नज़र करेंगे, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं बचा है। मैंने पहले ही बताया कि केवल बदन पर जो कपड़ा था वो बचा है, बाकी सब कुछ निस्तनाबूत हो गया। ये माताजी हैं जिनका ये घर था, और ऐसे ही कई पीड़ित हैं जिनके घरों को आग ने ख़त्म कर दिया है, मिटा दिया है। अब उनके पास कोई आशियाना नहीं है, कोई छत नहीं है, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश हैं, लाचार हैं। क्या नाम हुआ माताजी आपका? मेरा नाम आबिदा है। क्या ये घटना, जो आगजनी की घटना हुई, जब घटना हुई तो आप थी कहाँ पर उस वक्त? सर हम यहाँ नहीं थे, बाद में आए तो देखिए जल रहा था। कुछ पता नहीं कैसे जल गया, लेकिन एक भी कुछ भी नहीं बचा यहाँ। जो मुर्गी के बच्चे थे, बकरी के बच्चे, सब कुछ जल गए सर, कुछ नहीं है मेरे पास रहने के लिए। ये भावुक हो रही हैं। पूरी उम्र जो है वो इसकी व्यवस्था में इन्होंने लगा दिया था, लेकिन अब आंखों से केवल आंसू बचे हैं। केवल शासन प्रशासन से इनके मन में एक दिलासा और उम्मीद बची है। क्या कारण था माताजी, कैसे आग लगी, कुछ जानकारी हो पाई? जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। क्या क्या नुकसान हुआ है आपके अंदाजे से? क्या क्या नुकसान हुआ? जितना सब था सब कुछ जल गया, गहना गुड़िया, कपड़ा लत्ता, जो तन पर है वही बचा था बस। मेरा लड़का तो केवल एक चड्डी और बंडी में था सर, बाकी सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया सर, कुछ नहीं है। आप सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा है। कितना नुकसान हो गया होगा सर? कितना अंदाजा बताएं? पूरा घर ही नहीं है। पूरा घर ही नहीं है तो क्या अंदाजा बताएं? अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 सदस्य हैं। और माता जी है, हाँ। 2 लड़के हैं, एक पति है और एक हम। ये सब लोग कहाँ थे जब आगजनी की घटना हुई? माता जी बाहर चली गई थी, हम लोग भी बाहर गए थे। सरसों कटवा के दवा के ला के रखे, उसके बाद बाहर गए, फिर पता लगा कि आग लग गया है, जल रहा है। सब दौड़े, तब तक आग बहुत तेज फैल चुका था। क्या फायर ब्रिगेड के लोग आए थे, आग बुझाने वाले लोग? सर सब आए थे। तो समय से पहुंच गए थे? सर बहुत लेट हो चुका था, बहुत दूर है यहाँ से अकबरपुर ना। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से आने में बहुत टाइम लग गया। तब तक सब जल चुका था, लेकिन किए तो जो बना। मैं आपकी व्यवस्था को समझ रहा हूँ माताजी। अब कल के बाद से जो आज का दिन आप देख रही हैं, एक दिन कैसे गुजर रहा है आपका? खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कैसे हो रही है? सर गांव वाले सहयोग कर रहे हैं। प्रधान जी की क्या भूमिका रही? प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं, कोटेदार भी सहयोग किए हैं, गांव के लोग सहयोग किए हैं, रिश्तेदार जो है वो भी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन की क्या भूमिका है अभी तक? अभी तक लिख पढ़ के ले गए हैं सर। क्या बताया उन्होंने? कुछ दिलासा मिला? दिलासा तो दिलाए हैं सर, तो अब मिले क्या बोला उन्होंने? बोले हैं कि मिल जाएगा, रिकवरी के लिए बोला? हाँ। ठीक है। ये माता जी हैं,
इनसे क्या मैं पूछूं, इन्होंने सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं है इनके पास, केवल खुला आसमान है, पैरों के नीचे ज़मीन है, बाकी आशियाना उजड़ गया है। अब उजड़े हुए आशियाने की उस तस्वीर को मैं जिधर भी आप कैमरे को घुमाएंगे, जो भी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखेगी, केवल आपको तबाही के मंजर नज़र आएंगे, केवल आपको बर्बादी के मंजर नज़र आएंगे, केवल आपको उजड़ा हुआ आशियाना नज़र आएगा। आप थोड़ा सा इस तरफ भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, यहाँ दिखाइए, ये देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम गृहस्थी के वो सामान थे, जो तमाम डॉक्यूमेंट थे, घरों में जो कागजात थे, वो सब कुछ यहाँ जल चुका है। बाकायदे आप देख सकते हैं ये जो है घरों में जो छाता रखा जाता है वो जो है बाकायदा इस आग में जल चुका है। और जो गृहस्थी के तमाम वो सामान हैं, आप देखिए किस तरीके से बिखरे हुए हैं। और सबसे मार्मिक तस्वीर आप देखिए, जो घर में जैसा कि इन्होंने बताया कि कपड़ा तक नहीं बचा, यानी जो बदन पर कपड़ा था उसके अलावा कुछ नहीं बचा। और ये तस्वीरें साफ साफ स्पष्ट तौर पर बयां कर रही हैं बच्चों की वो किताबें जिसे पढ़कर अब नौनिहाल अपने भविष्य को बनाते, वो सब कुछ इस आग की आगोश में आकर तबाह हो चुके हैं। ऐसे कई परिवार यहाँ हैं जो आज बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है। कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसका घर इस आग की जद में आया हो? कौन है, जरा आप बताइए। आपका घर कहाँ है? बस इसके जस्ट सामने है। इसके बगल है। हाँ जी। इब्राहिम, कहाँ थे आप उस वक्त? सर मैं तो यहीं पे था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसमें लोग कुछ नहीं कर सके। अच्छा, ये सब तबाह हो गया जी, सारा जल के क्या नाश। क्या था घर में? घर में तो सर ठेला था, साइकिल थी, लकड़ी थी, उसके बाद अनाज भी था, जो भी था सब लगभग जल गया सारा। सब जल गया। जी हाँ, बहुत नुकसान हो गया सर। कितना नुकसान हुआ होगा? अब सर अंदाजा क्या बता सकते हैं, लगभग सारा ही जल गया। थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ था और एक गाड़ी थी उसको हमने बाहर निकाल लिया, फ्रिज, बस इसके अलावा सब कुछ जल गया सर। बस कुछ नहीं बचा, कपड़ा जो था बाहर वो भी सब जल गया। ऐसे कितने लोग हैं जो इस आगजनी की घटना से प्रभावित हुए? 6 लोगों का जला हुआ है सर। 6 लोगों का? जी हाँ, 6, 4 का तो मड़े थे बड़ी बड़ी। हाँ। लेकिन हम दोनों का तो कुछ बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया। मतलब कुछ बचा ही नहीं? जी, बहुत नुकसान हो गया। क्या माता जी, ये आपका घर है? नहीं, वो वाला। अच्छा, बगल का घर है। हाँ, ये हमारा लड़का है। अच्छा। हाँ, कहाँ थी आप उस वक्त? रहे घर ही साहेब, ये बेहरिया बड़े लाग है। हाँ। सब बुतावे लागे हैं, हवा आया है, लप से पकड़ ली से। हाँ, तो सब कुछ नुकसान हो सब कुछ जर गया साहेब। गया। कहाँ रह रही हो माता जी? रहे घर ही साहेब, मुलाकात करी हम। अभी कहाँ रह रही हो आप? बड़कन एक जने और बड़ा बेटवा है, उन्हें घर रहा था। अच्छा, गांव के लोग मदद कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। शासन प्रशासन के लोग आए थे? हैं? शासन पुलिस आई थी कुछ? हाँ। अधिकारी आए थे? हाँ, क्या बोला उन्होंने? हम तो ना रहे। दिलासा दिला के बोले जो भी आर्थिक मदद होगी मदद की जाएगी। डबडबाई हुई आंखें, जिनकी आंखों में केवल आंसू छलक रहे हैं, उनसे आप समझिए कि आज उनकी बेबसी क्या होगी। जिनके सर पर जो आसियाना था, जो छत था, वो छिन गया है, पैरों तले आज केवल ज़मीन बची है, इसके बाद इनके पास कुछ नहीं है। अंबेडकर नगर प्रशासन से एकमात्र मेरी भावुक अपील होगी कि आप एक बार फिर से स्थलीय दौरा करें और इस परिवार की जो भी यथासंभव मदद हो वो कराई जाए। जनप्रतिनिधि भी इस खबर को संज्ञान धारण करें। कैमरा प्रतिनिधि के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अंबेडकर नगर।